ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यारे बाप दादा के 20 अप्रैल 2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, जो खुशी खुद को मिली है वह सबको देनी है। तुम्हें सुख शांति बांटने का धंधा करना है। जो हमें मिला है सबको बांटना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को इस बेहद ड्रामा की हर सीन बहुत ही पसंद है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि स्वयं क्रिएटर को ही यह ड्रामा पसंद है, शिव बाबा को। जब क्रिएटर को पसंद है तो बच्चों को भी अवश्य पसंद होगा। तुम किसी भी बात में नाराज नहीं हो सकते हो। तुम जानते हो यह सुख दुख का नाटक बहुत ही सुंदर बना हुआ है। इसमें हार जीत का खेल तो चलता ही रहता है। इसे खराब कह नहीं सकते। दिन भी अच्छा है और रात भी अच्छी है। अच्छा, इस ड्रामा में जो भी पार्ट मिला हुआ है उसे खुशी से बजाने वाले बहुत मजे में रहते हैं। इस बेहद नाटक के नॉलेज का सिमरण करने वाले सदा ही हर्षित रहते हैं। बुद्धि भरपूर रहती है। बहुत ही राज, ड्रामा का गहरा राज हर एक कोई पसंद आना चाहिए, क्योंकि शिव बाबा को पसंद है। हम नहीं कह सकते कि ये हमें पसंद नहीं है। आज का गीत है, हमारे तीरथ न्यारे हैं, हम धरती के तारे हैं। ओम शांति। वास्तव में स्कूल में कोई गीत नहीं गाए जाते हैं। ये पाठशाला है, फिर भी यहाँ गीत क्यों गाए जाते हैं? सतयुग में तो यह गीत नहीं गाए जाते हैं। अभी हम लोग बैठे हैं संगम युग पर, इसलिए भक्ति और गीतों आदि को लेकर उसका अर्थ समझाते हैं। ये हमारे तीरथ न्यारे है वगैरह जो गीत है, मनुष्य तो अर्थ नहीं समझते हैं। अब हम अभी न यहाँ है न वहाँ है, बीच में बैठे हैं संगम पर, तो इनका थोड़ा आधार लेना होता है। बच्चों को समझाने के लिए बाबा कहते पुराने सॉन्ग्स जो हैं इनका आधार लेना पड़ता है। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज तो समझाया गया है। इस समय तुम ज्ञान सुन रहे हो भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर कोई प्रारब्ध बनावे, ऐसा कोई मनुष्य नहीं। भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर प्रारब्ध बनावे। तुम पुरुषार्थ करते हो भविष्य नई दुनिया के लिए। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं दूसरे जन्म के लिए। वह है भक्ति, यह है ज्ञान। कोई कहते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। सन्यासियों का है हद का वैराग्य और तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। वो लोग घर बार से वैराग्य दिलाते हैं, सन्यासी लोग दुनिया से नहीं दिलाते हैं। वो ये नहीं जानते हैं कि तमोप्रधान जड़जड़ीभूत सृष्टि है, इनका विनाश होना है, क्योंकि कल्प की आयु बड़ी लंबी बना दी है। अब बाबा बैठ समझाते हैं, बुद्धि भी कहती है बात तो बिल्कुल ठीक है। मुख्य बात है ही पवित्रता की, जिसके लिए वह घर बार छोड़ते हैं। तुम सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाते हो, पवित्र बनते हो पवित्र दुनिया में जाने के लिए। क्यों पवित्र बनते हैं? पवित्र दुनिया, परम धाम भी हमारी पवित्र दुनिया है, पवित्र घर है हमारा, और नई दुनिया आने वाली वो भी पवित्र है। इसलिए बाबा कहते हैं हम पवित्र बनते हैं। हम तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारी यात्रा है बुद्धि की, कर्मेंद्रियों से कहाँ भी जाना नहीं है। कर्मेंद्रियों को यहाँ ही बिठाना है। तुम्हारा शारीरिक कुछ भी नहीं चलता है ना? तुम्हारा शारीरिक कुछ भी नहीं चलता। अभी हम रूहानी बाप के पास जाते हैं। वह जिस्मानी यात्राएं तो अनेक हैं, कब कहाँ जाएंगे कब कहाँ। तुम्हारी बुद्धि एक तरफ ही है। इसको अव्यभिचारी भक्ति कहे तो भी हो सकता है। तुम एक को याद करते हो, उन सबकी भक्ति है व्यभिचारी। अनेकों को याद करते हैं। तुम्हारी है अव्यभिचारी रूहानी यात्रा, जिसमें हम जा रहे हैं वापस अपने घर। इस यात्रा में हम क्या करते हैं? अपने घर चलते हैं, परमधाम। तुम एक को ही याद करते हो। वो लोग निर्वाण धाम को घर भी नहीं समझेंगे, कहते पार निर्वाण गया। तुम जानते हो वहाँ हम आत्माएं बाबा के साथ रहती हैं।
अभी बाबा हमको लेने के लिए आए हैं। वह समझते हैं हम सब ईश्वर के रूप है। कितने शास्त्र आदि पढ़ते हैं, यहाँ तुमको वह कुछ भी नहीं सिखाया जाता है। तुमको तो इन कर्म कांड का भी संन्यास कराया जाता है। यह सब भक्ति के कर्म कांड है। जैसे प्रभु की गतमत न्यारी है, पहले पहले तुमको अलग सिखाते हैं। बाप खुद ही दलाल बन करके आते हैं, गाते भी है परंतु समझते कुछ भी नहीं। तुमको कोई भक्ति से घृणा नहीं है, हम कोई भक्ति से घृणा नहीं करते हैं। हमने भी बहुत सारी भक्ति की हुई है, कोई से भी घृणा नहीं आती है, जबकि जानते हैं ये ड्रामा बना हुआ है। हाँ, समझाते जरूर है कि इस पुरानी छीछी दुनिया को छोड़ना है, वापस जाना है। जब भक्ति में थे तो भक्ति से प्यार था, गीत आदि सुनने से मौज आती थी। अब समझते हैं वो कोई काम के नहीं थे, सुनने में कोई हर्जा नहीं है। कोई अच्छे अच्छे गीत होते हैं भक्ति मार्ग के, बाबा कहते सुनने में कोई हर्जा नहीं है, परंतु जानते हैं यह भी भक्ति की एक्टिंग है। हाँ, भक्ति की एक्ट है, ये कार्य चलता है भक्ति में। ऐसा सुनना सुनाना, भजन कीर्तन श्रवण, हमारा जब उनसे बुद्धि टूट ज्ञान से जुट गया है। ज्ञान और भक्ति दोनों तुम जानते हो। मनुष्य को जब तक ज्ञान न मिले तब तक भक्ति को ही बहुत अच्छा समझते हैं, और के हमको भी कहते हैं कि आप लोग नास्तिक हो, अब भगवान को नहीं। ऐसे थोड़ी है। हाँ, परमात्मा स्वयं हमें पढ़ा रहे हैं तो हम पढ़ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसी बात नहीं है कि हम भक्ति को नहीं मानते हैं। भक्ति तो पहली स्टेप है ना। हम जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हैं, भक्ति से ही स्नेह बढ़ गया है। अब हमारी बुद्धि है, बुद्धि में है ये सुख दुख हार जीत का बना हुआ क्या है, ड्रामा है। तो उन पर रहम आता है, क्यों न उन्हों को रचयिता और रचना का ज्ञान मिल जाए तो बाबा का वर्षा पा सके। जो खुशी अपने को मिली है वह दूसरों को देनी है। आज बाबा ने ये बात रिवाइज कराई है, जो खुशी आप में है वो औरों को भी हमें देनी है। सिंध वृत्ति, देखो सिंध वृत्ति क्या है। सिंध वृत्ति माना विदेश में बिजनेस करने वाली। जब देखते हैं कि फलानी जगह धंधा अच्छा चलता है तो अपने मित्र संबंधियों को भी राय देते हैं, फलानी जगह चलो, वहाँ कमाई बहुत अच्छी है। माने ये तो उनकी विशेषता है। हाँ, यदि कहीं पर धंधा अच्छा चलता है तो क्या करेंगे, वो अपने मित्र संबंधियों को बताएंगे, अच्छा धंधा चलता है आप चलो वहाँ पर। नहीं तो कई कई ऐसी बिरादरियों में होता है, सगे भाई का भी बिजनेस अच्छा चलता है फिर भी उसको ईर्ष्या बहुत होती है, उसका धंधा कैसे बंद करे देखते। लेकिन इस सिंध की फैमिली से हम ये सीख सकते हैं, मेरा भी भला हो औरों का भी भला हो। तो तुम बच्चे जानते हो इस रावण राज्य में दुख ही दुख है। मनुष्यों को यह मालूम नहीं है ज्ञान क्या चीज है, साधु संत भी नहीं जानते हैं। इस ज्ञान से स्वराज्य मिलता है। पूछते हैं इस ज्ञान से क्या प्राप्ति होती है, तो लिखा जाता है शांति और सुख दोनों भी मिलते हैं, सो भी अविनाशी। इस ज्ञान से क्या प्राप्ति है, अविनाशी शांति और सुख। किसको सुख शांति का धंधा हाथ आ जाता है तो फिर उसमें ही लग पड़ते हैं। हाँ, जिस्मानी सर्विस भी कुछ समय के लिए करनी पड़ती है। सत्संग का टाइम भी सुबह और शाम को होता है। माताओं को घर का बंधन रहता है तो उन्हों के लिए फिर दिन का टाइम रखते हैं। दोपहर 4 बजे का क्लास खास माताओं के लिए रखा जाता है। तो बाबा कहते हैं, आज सुबह भी आशा दीदी बोल रहे थे कि जो सुबह के क्लास में आता है वो सूर्यवंशी है, और जो शाम के क्लास में आता है वो तो बाबा कहते हैं कि जिस्मानी सर्विस भी करनी पड़ती है। जो शाम को आते हैं उनको चंद्रवंशी कहते थे, माना वो स्टडी के लिए या अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कहते थे। मॉर्निंग का टाइम क्लास सूर्यवंशी, शाम के लिए जो आते हैं वो चंद्रवंशी। वैसे तो नहीं हो, वो भी स्टडी है, लेकिन सुबह जब हम स्टडी करते हैं, जो सुनते हैं वो पूरा दिन हम अध्ययन करने के लिए हमें अच्छा हो जाता है। तो प्यारे बाबा कहते हैं कि माताओं को बंधन होता है, इसलिए दोपहर का टाइम है उनके लिए।
सुबह का टाइम सबसे अच्छा है, फ्रेश माइंड होता है। जो सुनते हो उनको फिर धारण कर क्या करना चाहिए? उगारना चाहिए, मंथन, चरणी। दुनिया में यह किसको मालूम नहीं कि परमात्मा निराकार पढ़ाने आते हैं। भगवान आज तुमको राजयोग सिखलाकर नर से नारायण बनाता हूँ। यह योग बड़ा नामी ग्रामी है। मनुष्य विनाशी धन का दान पुण्य करते हैं तो भी राजाई घर में अच्छा जन्म लेते हैं। जो विनाशी धन का दान पुण्य करते हैं वो राजाई घर में जन्म लेते हैं, और अविनाशी करेंगे तो हमारी जो सतयुग की राजाई है उसमें हम जन्म लेंगे। यहाँ तो तुम 21 जन्म का वर्षा पा रहे हो। तुम सब कुछ दान करते हो 21 जन्म के लिए, फिर कोई पद पाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, पद फिक्स हो जाता है। बाबा कहते हैं अभी पद फिक्स होगा। अभी तुम अपना वर्षा बाप से ले रहे हो, इसलिए बाबा कहते हैं अच्छी तरह पढ़ो और जन्म जन्मांतर राजा बनो। देखो बाबा की कितनी बड़ी हमारे लिए आश है कि मेरे बच्चे हैं तो राजा ही बच्चे बनने चाहिए। पहला जन्म मिलेगा ऊंच, प्रजा को भी ऊंच मिलता है। राजाई में दास दासियां आदि सब चाहिए। जितना पढ़ेंगे महादानी बनेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा भी महादानी हैं, सबको साहूकार बना देते हैं, सुख और शांति का वर्षा देते हैं। पहले पहले सुख में आते हैं, सभी सुखी रहते थे, क्योंकि पहला समय सतो प्रधान, फिर रजो, फिर तमो में आते हैं, 3 गुण में। उनका पार्ट अपना और हमारा पार्ट अपना है। जो इस धर्म के हैं उनका ही सैंपलिंग लगता है। तुम जब संपूर्ण बन जाएंगे तो झट जान जाएंगे यह हमारे धर्म का है या नहीं है। तुम बच्चे सबको समझाते हो, बाप नई दुनिया रचते हैं तो भारत को ही वर्षा मिला था, फिर गुम हो गया। ड्रामा अनुसार वर्षा तो लेना ही है और गवाना भी है, ये चक्र फिरता रहता है। ये समय हमने वर्षा गवाया है, अब फिर से ले रहे हैं। लक्ष्मी नारायण के राज्य का भी किसको पता नहीं है, इसलिए पूछा जाता है लक्ष्मी नारायण को यह राज्य कब और कैसे मिला। जैसे उन्होंने कृष्ण को आगे रख लक्ष्मी नारायण को गुम कर दिया है, हम फिर लक्ष्मी नारायण को आगे करते हैं और कृष्ण को गुम कर देते हैं। लक्ष्मी नारायण तो है ही सतयुग के, नारायण वंश तो हो न सके। बाबा कहते मैं आता ही हूँ संगम पर। लक्ष्मी नारायण ने जरूर आगे जन्म में संगम पर ही राज्य लिया है। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म भोग अब अंतिम जन्म में है। क्या नाम है उनका? ब्रह्मा और मातेश्वरी मम्मा। तो बाबा कहते वो अंतिम जन्म में है। लक्ष्मी नारायण को भी राज्य देने वाला जरूर कोई होगा ना, तो भगवान ने ही दिया है। इस समय तुम बिल्कुल बेगर हो, फिर प्रिंस बन जाते हो। प्रिंस का तो जरूर राजा महाराजा के पास ही जन्म होगा। अभी तक भी कोई अच्छे अच्छे राजाएं हैं जिनका प्रजा पर बहुत प्यार रहता है। ऐसे भी राजाएं अभी है दुनिया में, बहुत प्यार रहता है। अभी तुम जानते हम राजयोग सीख रहे हैं जिससे हम राज्य भाग्य पाते हैं। हमको ये निश्चय है क्योंकि ये अनादि ड्रामा है, हार जीत का खेल है। जो होता है वह ठीक। क्या क्रिएटर को ड्रामा पसंद नहीं होगा? शिव बाबा को, क्रिएटर को ये ड्रामा पसंद है तो हम बच्चों को भी पसंद होना ही चाहिए। तो जरूर पसंद होगा तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा। भले हमारी तरफ से जैसे हम कहते हैं कि मैं जैसा चाहूँ वैसा नहीं होता है, तो ऐसा ड्रामा क्यों बना है? दुनिया बनाने वाले काहे को तूने दुनिया बनाई? बाबा कहते हैं कि मुझे ड्रामा पसंद है तो आप बच्चों को भी पसंद होना चाहिए। अब पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा लेना है। बाबा कहते हैं ये सब आसुरी संप्रदाय है, इसमें घृणा की तो बात नहीं है। ईश्वरीय संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय का ये खेल है। वह कोई अपने को दुखी समझते थोड़ी ही है, भक्ति करते रहते हैं और समझते एक दिन भगवान आकर भक्ति का फल देगा।
घर बैठे कोई न कोई रूप में भगवान आकर मिलेगा। होप है, आशा है उनको, ये विश्वास है कि भगवान आकर के हमें मिलेंगे। और सन्यासी लोग समझते हैं हम आपे ही चले जाएंगे निर्वाण धाम, वो तो आने वाले नहीं है, हम ही जाएंगे वहाँ। अपने पुरुषार्थ से तत्व के साथ योग लगाते हैं, समझते हैं हम लीन हो जाएंगे। दुनिया में अनेक मतें हैं, बाबा आकर एक मत बनाते, समझाते ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, बहुत ही सुंदर नाटक बना हुआ है। ड्रामा में सुख दुख का पाठ नूंदा हुआ है, जिसे देख बहुत खुशी होती है। यह बेहद का खेल बड़ा फाइन बना हुआ है, रिफाइन है ये सारा, हमें पसंद नहीं है लेकिन बाबा कहते हैं ये फाइन है। तो सबको पसंद आना ही चाहिए। दिन भी अच्छा है तो रात भी अच्छी है, खेल है ना, जानते अब रात पूरी होनी है, हमको दिन में जाकर ऊंच पद पाना है, नाराज क्या होंगे। ड्रामा में जो पार्ट मिला है वह तो बजाना ही है, बहुत अच्छा ड्रामा है, इसको खराब कह नहीं सकते। यह खेल कब बंद होता ही नहीं, बहुत फर्स्ट क्लास खेल है, इनको जानने से बुद्धि भरपूर हो गई है। जैसे बाप नॉलेजफुल है वैसे बच्चे भी नॉलेजफुल हैं। कितना समय सुख होता है, सतयुग और त्रेता युग 2500 साल, फिर द्वापर युग और कलयुग, द्वापर और कलयुग में दुख होता है। यह भी तुम सब कुछ जान गए हो, तब तो कहते हो वाह प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। प्रभु की रचना जरूर अच्छी ही होगी, उसको खराब कौन कहेगा। ड्रामा में जो पाठ मिला हुआ है वो तो बजाना ही है, यह खेल कभी बंद होना नहीं है। इनको जानने से मजा ही मजा आता है, बाबा को भी मजा आता है, क्रिएटर है तो हम बच्चों को भी ड्रामा के खेल को जानने से मजा आता है। अच्छा, भक्ति में सतयुगी राजाई का पता नहीं, सतयुगी राजाई में फिर भक्ति का पता नहीं है। भक्ति में भी बहुत सुंदर, कितने सुंदर गीत गाते हैं, हे प्रभु तेरी लीला विचित्र है। ये तुम बच्चे ही समझ सकते हो, और कोई इस लीला को नहीं जानती। बाबा से हमको कितना वर्षा मिलता है, सारा दिन बुद्धि में ख्याल चलना चाहिए कैसा ये वंडरफुल खेल है। वंडरफुल इसकी समझानी है, बाबा की लीला कितनी अच्छी है। तुम इस बेहद के नाटक को जानते हो, फिर जो पद मिलता है उनको भी देख हर्षित होते हो। मनुष्य नाटक देख खुश होते हैं ना, 3 घंटा निकालते हो उसके लिए, पिक्चर के लिए। ये वैरायटी नाटक होते हैं, यह एक ही नाटक है। इस नाटक को जानने से हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। बाप द्वारा तुमने ही जाना है, इन बातों में रमण करना पड़ता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते 2-3 घंटा निकाल वो नाटक देख करके आते हैं। वह भी किससे पूछा जाता है क्या, बुद्धि में बैठ जाता है, देखा है तो बैठ जाता है। तो ये ड्रामा का नॉलेज आपकी बुद्धि में क्यों नहीं बैठता है, बाबा कहते हैं बुद्धि में बैठ जाता है। वैसे यह भी बेहद का नाटक है, यह क्यों भूलना चाहिए। इस चक्र की स्मृति तो बिल्कुल ही सहज है, इसको और कोई नहीं जानते, तुम बुद्धि से जानते हो और फिर दिव्य दृष्टि से देखते भी हो। आगे चल और भी बहुत ही सीनरियां देखेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप समान महादानी बनना है, सबको सुख शांति का वर्षा देना है, ज्ञान को धारण कर फिर उसको उगारना है, बेहद नाटक को देख सदा हर्षित रहना है। प्रभु की लीला और यह ड्रामा कितना विचित्र है, इसका सिमरण कर मजे में रहना है। वरदान है, पुरुषार्थ के साथ साथ योग के प्रयोग की विधि द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले सदा विजयी भव। पुरुषार्थ धरनी बनाता है, वह भी जरूरी है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ साथ योग के प्रयोग से
सबकी वृत्तियों को परिवर्तन करो तो सफलता समीप दिखाई देगी। दृढ़ निश्चय और योग के प्रयोग द्वारा किसी की भी बुद्धि को परिवर्तन कर सकते हो। दृढ़ निश्चय और योग के प्रयोग द्वारा किसी की भी बुद्धि को परिवर्तन कर सकते हो। सेवाओं में जब कोई हलचल हुई है तो उसमें विजय योग के प्रयोग से ही मिली है। इसलिए पुरुषार्थ से धरनी बनाओ, पुरुषार्थ से धरनी बनाओ, लेकिन बीज को प्रत्यक्ष करने के लिए योग का प्रयोग करो, तब विजयी भव का वरदान प्राप्त होगा। पुरुषार्थ हमारा क्या है? धरनी है। पुरुषार्थ धरनी बनाता है। योग के प्रयोग से हम क्या कर सकते हैं? हर एक आत्मा की बुद्धि को, उसकी वृत्तियों को हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कभी कभी सेवाओं में भी कभी हलचल होती थी, हम सभी बैठकर संगठन में योग करते थे, तो वो प्रॉब्लम जो भी समस्या आई है वो खत्म हो जाती थी। इसलिए बाबा कहते हैं कि सदा विजयी बनने के लिए हमें योग के प्रयोग अवश्य करने हैं। स्लोगन है, सेवा द्वारा पुण्य की पूंजी जमा करने वाले ही पुण्यात्मा हैं। सेवा द्वारा पुण्य की पूंजी जमा करने वाले ही पुण्यात्मा हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा समय संकल्प श्वास तन मन धन से हम जितनी बाबा के यज्ञ में सेवा करते रहेंगे, उतना पुण्य का खाता भी भरपूर हो जाएगा और हम पुण्यात्मा बन जाएंगे। तो इस तरह से पुरुषार्थ के साथ योग के प्रयोग की विधि द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले सदा ही विजयी भव आत्माओं को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।